नमस्कार। आज हम ओलंपिक खेलों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास एक काफी अच्छा स्रोत है, ओलंपिक खेल, इतिहास, प्रकार और महत्व। और कोशिश रहेगी कि इसकी जरूरी बातें समझें, मतलब इनका इतिहास, ये कितने तरह के होते हैं, इनकी प्रतीक क्या है और इनका महत्व क्या है। जी। ये तो दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन है ना, हर 4 साल में होते हैं। और कहते हैं कि इनका मकसद विश्व शांति, भाईचारा, खेल भावना को बढ़ावा देना है। हाँ बिल्कुल, उद्देश्य तो यही है। तो चलिए शुरुआत इतिहास से करते हैं। इनकी जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी लगती हैं। हाँ, काफी पुरानी। देखिए, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो करीब 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। 776 ईसा पूर्व, बाप रे। जी, ग्रीस के ओलंपिया शहर में। और ये सिर्फ खेल नहीं थे, इनका धार्मिक महत्व भी था। खैर, वो तो फिर बाद में बंद हो गए। अच्छा। जो आज हम देखते हैं आधुनिक ओलंपिक, उनका श्रेय जाता है एक फ्रेंच शिक्षाविद पियरे डी कूबर्टन को। ओह, पियरे डी कूबर्टन। हाँ, उन्होंने ही 19वीं सदी के आखिर में, मतलब 1896 में एथेंस में इन्हें फिर से शुरू करवाया। उनका विचार था कि इससे शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ेगी। ये दिलचस्प है कि इसे शिक्षा और समझ से जोड़ा गया था शुरुआत में। और आज तो हम कई तरह के ओलंपिक देखते हैं। ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, मतलब सिर्फ एक तरह के नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समय के साथ ये बड़े हैं। मुख्य रूप से देखें तो 3 तरह के हैं। 3 तरह के। हाँ, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इसमें एथलीट्स, तैराकी, हॉकी ये सब आते हैं। हाँ, ये तो पता है। फिर हैं शीतकालीन ओलंपिक। ये बर्फीले खेलों के लिए हैं, जैसे स्कीइंग, आइस हॉकी वगैरह। इनकी शुरुआत बाद में हुई, 1924 में। अच्छा, ये बाद में शुरू हुए। जी। और फिर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पैरा ओलंपिक। ये शारीरिक रूप से अक्षम एथलीट्स के लिए हैं। हाँ, पैरा ओलंपिक। ये दिखाते हैं कि खेल भावना किसी सीमा को नहीं मानती। ये आमतौर पर ओलंपिक के ठीक बाद उसी शहर में होते हैं। पैरा ओलंपिक का होना सच में खेलों को और समावेशी बनाता है। और ये आयोजन कितने बड़े पैमाने पर होता है, मतलब कितने देश आते हैं इसमें? और ये तो बहुत ही बड़ा आयोजन है। आप समझिए कि लगभग 200 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। 200 से ज्यादा? जी हाँ, हजारों एथलीट आते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं, पदक जीतने की कोशिश करते हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य। और ये सिर्फ खेल नहीं रह जाता, फिर ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन जाता है। कई बार तो कूटनीति का भी मंच बन जाता है। बिल्कुल, जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो लगता है पूरा देश जीत गया। और ओलंपिक के कुछ खास निशान भी हैं, है ना? वो 5 छल्ले तो तुरंत पहचान में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो 5 रंगीन आपस में जुड़े हुए छल्ले शायद सबसे मशहूर प्रतीक हैं ये। हाँ। ये पारंपरिक रूप से 5 महाद्वीपों, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया की एकता दिखाते हैं। और रंगों का चुनाव भी ऐसा है कि हर देश के झंडे में इनमें से कम एक रंग तो मिल ही जाता है। अच्छा, ये बात है। फिर इनका एक आदर्श वाक्य भी है, सिटियस आल्टियस फोर्टियस, मतलब तेजतर, ऊंचतर, बलशाली। हाँ, ये सुना है। इसमें अब एक और शब्द जोड़ा गया है, कम्युनिटर, यानी एक साथ। तो अब यह है तेजतर, ऊंचतर, बलशाली, एक साथ। एक साथ, ये आज के समय में और भी जरूरी लगता है। बिल्कुल। फिर वो ओलंपिक मशाल है जो प्राचीन ओलंपिया से जलकर मेजबान शहर तक आती है। वो शांति और आशा का प्रतीक है। हाँ, मशाल रिले। जी। और खिलाड़ी शपथ भी लेते हैं ईमानदारी से खेलने की, नियमों का पालन करने की। तो ये सब सिर्फ निशान नहीं है, ये ओलंपिक के मूल्यों को दर्शाते हैं। सही कहा। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें तो ओलंपिक में हमारी यात्रा कैसी रही है? भारत की यात्रा देखिए, आधिकारिक तौर पे तो 1920 से शुरू हुई, जब हमने टीम भेजी। जी। वैसे कुछ एथलीट पहले भी गए थे। हाँ। लेकिन भारत का दबदबा वो हॉकी में रहा है। क्या शानदार दौर था वो। हाँ, हॉकी में तो हमने कमाल किया है। जी, 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक, कुल मिलाकर 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। वो भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग था। वाकई। हाल के सालों में देखें तो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी सफलता मिली है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में शूटिंग में स्वर्ण जीता। हाँ, वो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण था। जी। और फिर कौन भूल सकता है नीरज चोपड़ा का 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक। वो तो ऐतिहासिक था, एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण। हाँ, उस जीत ने तो पूरे देश में जोश भर दिया था। बिल्कुल, ये जीतें न सिर्फ गौरव बढ़ाती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरणा भी देती हैं, दूसरे खेलों में रुचि जगाती हैं। तो इन सब बातों को अगर देखें तो ओलंपिक सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा है।
ये खेल, संस्कृति, शिक्षा सबको एक मंच पे लाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दोस्ती, सम्मान, उत्कृष्टता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए। ओलंपिक का एक घोषित उद्देश्य है विश्व शांति और एकता को बढ़ावा देना। हाँ, वो तो है। पर क्या ये खेल, जहां देशों के बीच इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, इतना पैसा खर्च होता है, क्या ये वाकई स्थायी रूप से इस लक्ष्य को पा पाते हैं, या फिर ये भावना बस कुछ हफ्तों के उत्सव तक ही सीमित रह जाती है? ये सोचने वाली बात है। जी, इस पर विचार करने से शायद हमें इन खेलों के असली असर और उनकी सीमाओं को समझने में थोड़ी और मदद मिले।